के राज्य आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर, जिसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। इस मंदिर में हर महीने 300 से 400 करोड़ रुपए का दान आता है और इस मंदिर की कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए है, जो दुनिया के कई देशों के बजट से भी कहीं ज्यादा है। मंदिर के पास 11 टन से अधिक सोना जमा है, जिसमें 1000 किलोग्राम का स्वर्ण मुकुट, 2.5 टन का सोने का कवच और हजारों सोने के आभूषण शामिल हैं। लेकिन इतना ज्यादा संपत्ति होने के बावजूद क्यों यहाँ के भगवान वेंकटेश्वर को कर्ज में डूबा हुआ माना जाता है? यह मंदिर भारत का ऐसा मंदिर है जो अपने अनसुलझे और चौंकाने वाले रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं जो विज्ञान और मानव सोच से परे हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित है और कहा जाता है कि यहाँ जो मूर्ति है वह खुद से प्रकट हुई है। इस मूर्ति के रहस्य भी चौंकाने वाले हैं। मंदिर के गर्भगृह में हमेशा पंखा चलता रहता है, जिस कारण यहाँ का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही होता है। इसके बावजूद वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति से हमेशा पसीना बहता रहता है, जिसे पुजारी थोड़ी थोड़ी देर में पोंछते रहते हैं। और साथ ही जब इस मूर्ति को चंदन के लेप से नहलाया जाता है तो इसकी छाती पर माता लक्ष्मी की आकृति दिखती है। तो क्या है इसकी असली सच्चाई? क्यों यह मूर्ति इतनी चमत्कारी है? एक और चौंकाने वाली बात तो यह है कि मूर्ति का पिछला हिस्सा देखने की सख्त मनाही है। माना जाता है कि इसके पीछे से गुप्त सुरंगें हैं। 1937 में एक युवा पुजारी रामानुजाचार्य इस मूर्ति के पीछे गए और वहां उन्होंने जो देखा वह हैरान करने वाला था। आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा? इस मंदिर में मिलने वाले प्रसाद के पीछे भी एक बड़ी और रहस्यमयी कहानी छुपी हुई है। यहाँ हर दिन 3 लाख से 5 लाख लड्डू बनते हैं और सारे लड्डू का स्वाद और वजन एक समान होता है। परंतु उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस मंदिर में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें एक रहस्यमयी गांव से आती हैं, जो कि इस मंदिर से 23 किलोमीटर दूर है। लेकिन आज तक इस गांव में कोई नहीं जा पाया। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के सामने एक दीपक 1000 वर्षों से जल रहा है, वह भी बिना तेल और बाती के। आखिर यह कैसे संभव है और किसने इस दीपक को जलाया? आगे जब मैं इस दीपक की सच्चाई बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप इस मंदिर में जाएंगे तो आपको एक प्रथा देखने को मिलेगी, वह है केश दान करने की। इस मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु अपने केश दान करते हैं, पर आखिर ऐसा क्यों? और चौंकाने वाली बात तो यह है कि वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति में लगा हुआ बाल असली है और कई हजार साल पुराना है। यह बाल न तो झड़ता है और न उलझता है। क्या यह विज्ञान है या कोई ऐसा चमत्कार जो हमारी समझ से परे है? अब सबसे मुख्य प्रश्न यह आता है कि मंदिर का निर्माण किसने और कब कराया? यह सबसे ज्यादा कठिन सवाल है जिसने इतिहासकारों को चौंका कर रख दिया है। 1987 में जब ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इतिहासकारों ने इस मंदिर की उम्र पता करने के लिए कार्बन डेटिंग की, तो अचानक उनके सारे उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। तो क्या यह मंदिर अपने रहस्यों को सुरक्षित रखने के लिए खुद को बचाता है? इस मंदिर में की गई भविष्यवाणियां भी चौंकाने वाली हैं, जो आज सच हो रही हैं। माना जाता है कि मंदिर की कई ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें आम लोगों से छिपाया जा रहा है। 2020 में नासा के प्रोजेक्ट गरुड़ के तहत तिरुपति पहाड़ियों का अध्ययन किया गया और इस विश्लेषण में उन्होंने जो पाया उसने नासा के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। लेकिन इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने से पहले ही बंद कर दिया गया। आखिर ऐसा क्या था उस रिपोर्ट में साल 2035 को लेकर जिसने सबको चौंका दिया? इस मंदिर के पास 11 टन से अधिक सोना है और वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति को पहनाया गया मुकुट ही 1000 किलोग्राम का है। लेकिन रहस्यमयी है इस मुकुट में लगी कृष्ण मणि, जो कि कोहिनूर से भी कहीं ज्यादा महंगी है। आखिर क्या है इस मणि की सच्चाई? क्या यह वही मणि है जिसका जिक्र विष्णु पुराण में कौस्तुभ मणि के रूप में किया गया है? ऐसे न जाने और भी कितने रहस्य हैं जो आपके कल्पना से कहीं परे हैं। लेकिन आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको उन सारे रहस्यों की सच्चाई बताने वाले हैं जो कि आपको न ही किसी किताब में मिलेगी और न ही इंटरनेट पर।
इस डॉक्यूमेंट्री में हम उतरेंगे इतिहास के उन अंधेरे कुओं में जिसका रहस्य आप सबसे छिपाया गया है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। तो चलिए अब चलते हैं तिरुपति बालाजी की रहस्यमयी यात्रा पर। बोलिए जय तिरुपति बालाजी। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय ने करवाया था, पर यह सच नहीं है। इस मंदिर में वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति कहां से आई और इस मंदिर का निर्माण कब और किसने कराया, यह जानने के लिए हमें एक पौराणिक कथा को समझना होगा। इस कथा के अंत तक आपको मंदिर के रहस्यों की आधी सच्चाई खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो इस कथा को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपको एक रहस्यमयी दुनिया की ओर ले जाने वाली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रलय के उस भयावह दौर की बात है जब समस्त पृथ्वी जलमग्न हो गई थी। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि पवन देव ने अपने उग्र रूप में इतनी प्रचंड गति से उड़ान भरी कि आकाश के बादल फट पड़े और ऐसा वर्षा का प्रकोप शुरू हुआ जिसने धरती को पूरी तरह जल में डुबो दिया। ऐसे में समस्त सृष्टि को संकट से उबारने के लिए भगवान विष्णु ने आदि वराह का अवतार धारण किया। उस दिव्य वराह ने अपने विशाल दांतों से संपूर्ण पृथ्वी को जल के गर्भ से बाहर निकाला और उसे पुनः स्थापित किया। इसके बाद सृष्टि पर पुनः जीवन का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से अनुरोध किया कि वे यहीं रुकें, जिसके बाद विष्णु ने अपने वराह रूप को परिवर्तित कर एक नया दिव्य स्वरूप धारण किया। 4 भुजाओं वाला एक तेजस्वी स्वरूप जो साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप था। इस स्वरूप में वे भूदेवी के साथ तिरुमला की पहाड़ियों पर निवास करने लगे। यहां उन्होंने मानव जाति को ध्यान योग और कर्म योग का ज्ञान देना शुरू किया। समय बीतता गया और कलयुग का आगमन हुआ। तब विष्णु इस लोक को छोड़ अपने बैकुंठ धाम वापस लौट गए, जिससे ब्रह्मा जी काफी चिंतित हो गए और उन्होंने नारद से अनुरोध किया कि वे श्री हरि विष्णु को वापस पृथ्वी पर लाएं। इसके बाद नारद जी गंगा किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ साधु गण एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। वे यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि उनके यज्ञों का फल किस देवता को अर्पित किया जाए। तब नारद मुनि के सुझाव पर महर्षि भृगु ने त्रिदेव की परीक्षा लेने का निश्चय किया। सबसे पहले वे ब्रह्मा के पास गए, पर उस समय ब्रह्मा अपनी सृष्टि के निर्माण कार्य में व्यस्त थे, जिससे महर्षि काफी क्रोधित हुए और वहां से चले गए। जिसके पश्चात महर्षि शिव जी के पास पहुंचे। भगवान शिव ने जैसे ही महर्षि भृगु को देखा, वे प्रसन्न होकर उनका आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े, किंतु भृगु ने उनके आलिंगन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा, हे महादेव, आपने सदैव ही धर्म और वेदों की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। आप दुष्ट राक्षसों और असुरों को ऐसे वरदान देते हैं जिससे संपूर्ण सृष्टि को संकटों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपका आलिंगन स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर शिव क्रोधित हो उठे, किंतु माता पार्वती ने उन्हें शांत कर दिया। अंत में महर्षि भृगु बैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शयन कर रहे थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। भृगु ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु की छाती पर जोरदार लात मारी, किंतु विष्णु ने शांत भाव से उठकर न केवल महर्षि से क्षमा मांगी, बल्कि उनके चरण दबाने लगे और पूछा, महर्षि, आपके कोमल चरणों को मेरे कठोर हृदय से चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु की इस अद्भुत विनम्रता और सहनशीलता को देखकर महर्षि भृगु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने घोषणा की कि अब से सभी यज्ञों का फल केवल भगवान विष्णु को ही प्राप्त होगा। इस घटना के बाद श्री हरि विष्णु ने तो भृगु को क्षमा कर दिया, पर इस अपमान से माता लक्ष्मी काफी क्रोधित हो उठी। उन्हें अपने पति का यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से भृगु ऋषि को श्राप देने के लिए कहा, परंतु विष्णु तो धैर्य और क्षमा के सागर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप माता लक्ष्मी ने बैकुंठ लोक का त्याग कर दिया और तपस्या करने धरती लोक पर आ गई। वे कोल्हापुर नामक स्थान पर ध्यान करने लगी। इस बात से विष्णु जी अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें बैकुंठ में सूनापन महसूस होने लगा।
इसके पश्चात उन्होंने भी बैकुंठ को छोड़ दिया और धरती पर माता